अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जी भाई भाभी और मम्मा ये तीनों माशाल्लाह से जद्दा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, उम्रा करने जा रहे हैं। और माशाल्लाह से ये जद्दा एयरपोर्ट पर इनका जो जहाज़ है वो लैंड कर चुका है। तो माशाल्लाह से अब ये जाएंगे सबसे पहले तो होटल में। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर मछलियों का एक्वेरियम। और इसमें तकरीबन हज़ारों के हिसाब से फ़िशें देख रहे होंगे आपको, छोटी छोटी सी नज़र आ रही होंगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है ये, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा जद्दा एयरपोर्ट। तो इनको बस तक जाने के लिए ना ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ट्रेन में बैठ चुके हैं। अच्छा, जब सन 2011 में मैं गई थी तो उस टाइम ट्रेन में मैंने सफ़र नहीं किया था। और उस टाइम हम लोग डायरेक्ट बस में ही बैठ के गए थे। लेकिन अब माशाल्लाह से खूबसूरत सा सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। तो बस यहाँ से फिर ट्रेन से उतर के इन्होंने आगे से कार बुक करवा दी थी। और ये अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और होटल बिल्कुल मक्के के करीब है। ये देखें, आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। तो बिल्कुल कबूतर चौक के बिल्कुल बराबर में ही इनका होटल है। ज़्यादा दूर होटल नहीं करवाया था क्योंकि ज़ाहिर है मम्मा की तबीयत ऐसी है कि मम्मा बहुत ज़्यादा नहीं चल सकती। टांगों में बहुत तकलीफ़ रहती है मम्मा के, तो इसलिए ना भाइयों ने मतलब होटल बहुत करीब तरीन करवाया है ताकि मम्मा आराम से पैदल भी जा सकें, ताकि कोई मुश्किल ना इनको हो। तो ये इनका रूम है जी होटल का, बहुत ही ज़बरदस्त से 3 बेड हैं इस पे, छोटा-सा आपको फ्रिज नज़र आ रहा होगा। और साथ में एक अलमारी बनी हुई है। और विदाउट किचन के इन्होंने ये रूम लिया है क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर ये लोग इबादत करने गए हैं, तो भाई ने कहा है कि किचन वाला तो नहीं लेंगे। ज़ाहिर है खाना वगैरह बाहर से खाना हो करेगा तो किचन वाला लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ चाय के लिए केटल ले गए थे साथ। और ताकि जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये चाय फ़ौरन बनाकर पी लिया करेंगे। तो ये ऊपर से विंडो से ऊपर से देखें नज़ारे कितने ज़बरदस्त हैं। और ये माशाल्लाह से जी अब आ चुके हैं मक्का शरीफ की हदूद में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आप यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे होंगे तो आपने नज़रें बिल्कुल नीचे झुका कर रखनी है, ताकि जैसे ही आपकी नज़र खाना काबा पर पड़े तो जो कहते हैं कि जो पहली दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती, वो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो आप कोशिश किया करें, जो भी लोग उम्रा करने जाते हैं ना, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने जब उतर रहे होते हैं ना, तो अपनी नज़रें नीचे रखा करें। तो जैसे ही उनकी नज़र पड़े खाना काबा पर तो वो जो भी उनके दिल की मुराद हो, जो उनके दिल में ख्वाहिश हो, वो जो भी दुआ मांगना चाहें, तो खाना काबा को देखकर वो दुआ मांगें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। और इसके बाद खाना काबा के 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 7 चक्कर की दुआएँ भी अलग-अलग होती हैं। उम्रे की बुक्स में त सारी दुआएँ जो हैं ना मौजूद हैं। तो वो देख कर आप दुआएँ माँगे। उसके बाद आपने मकाम इब्राहीम पे 2 नफ़ल अदा करने हैं। और 2 नफ़ल अदा करने के बाद फिर आपने आबे ज़मज़म पीना है। उसके बाद आपने सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने हैं। और जहाँ पर ग्रीन लाइट्स हैं वहाँ से थोड़ा-सा भागना पड़ता है। तो अब तो यहाँ पर बहुत आसान हो गया है उम्रा करना, क्योंकि नीचे फ़र्श है, आप देख लें कि मार्बल लगा हुआ है, तो आसानी के साथ उम्रा और हज अदा हो जाता है यहाँ पर। और जब यहाँ पर पथरीले पत्थर होते थे तो उस टाइम ना हज़रत बीबी हाजरा जब वो यहाँ पर सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाती थीं तो आप यकीन जानें वो बहुत मुश्किल होता था उन पत्थरों के ऊपर चलना। अब तो बहुत ही आसानियाँ हो गई हैं, अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं हम मुसलमानों के लिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जी इन तीनों का उम्रा अदा हो चुका है। इन्होंने उम्रे की अदायगी कर दी है। और अब ये मतलब एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, जब तक आप एहराम में होते हैं उम्रे के दौरान तो आप पर बहुत सारी पाबंदियाँ मतलब होती हैं, तो वो उसका आपको ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लोग अब कबूतर चौक आए हुए हैं और कबूतरों को दाना डाल रहे हैं जी, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और अब ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब ये लोग दोबारा से होटल आ चुके हैं क्योंकि कल रात पूरी
انہوں نے ایئرپورٹ پر جا کے گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج اگلا دن تھا، تو آج بھی سمجھ لیں پورا دن یہ انہوں نے عمرہ وغیرہ ادا کیا ہے، عبادت کی ہے۔ اور آج ابھی شام کا ٹائم ہے ان کے وہاں پہ، تو ابھی بس یہ کھانا وغیرہ کھا کے انہوں نے مغرب کی نماز عشاء کی پڑھ لی تھی، اور اب یہ بس کھانا وغیرہ کھا کر تو پھر اب آرام کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کل پورا رات سے جاگے ہوئے ہیں اور آج دوسرا دن آ چکا ہے۔ تو ایک تو بندے کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہو نا، تو اس ٹائم انسان کی جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں نا وہ بہت شدید درد کرتی ہیں، تو اس ٹائم بس دل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ بس یہاں سے اٹھا کر جلدی سے کوئی ہوٹل تک لے جائے۔ تو یہ تھا جی آج کا व्लॉग جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ عمرے کا شیئر کیا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔